नमस्कार। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी पिछले कई दिनों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। पहले उन्होंने वनवास की बात की और धैर्य की बात की, और आज उन्होंने इच्छा और विश्वास की बात की। नमस्कार, मैं हूं सुरेश, आप देख रहे हैं चौथा पाया। हम वसुंधरा राजे के उन बयानों की चर्चा करेंगे जिन्होंने एक सियासी हलचल सी मचा दी है। आज का उनका जो बयान है वो वनवास और धैर्य से आगे बढ़ के एक बयान है। वसुंधरा राजे जोधपुर में है, कल रात को जोधपुर आई थी और आज वे जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गई है, जहां पर पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम के निधन पर वो संवेदना व्यक्त करेगी। और आज जब रवाना हुई तो रवाना होने से पहले मीडिया ने उनसे बात की। इस बातचीत में उन्होंने लबोलबाब जो बात कहनी थी वो ये कह दी कि अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है, चाहे उसमें वक्त भी लग जाए। लगे हाथ उन्होंने राजस्थान में अपनी राजनीतिक एंट्री को भी याद कर लिया और कहा कि वे किस तरीके से राजस्थान परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राजस्थान की जनता के दिलों में छाई थी, और उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हटाकर वे राजस्थान की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी 2003 में। उन्होंने याद किया कि उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत ही रामदेवरा से की थी, और आज संयोग से वो मोहनगढ़ जा रही है, रास्ते में ही रामदेवरा पड़ता है, और वो उम्मीद करती हैं कि वे आज भी बाबा रामदेव के दर्शन करेंगी। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका विश्वास, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है, उसमें वक्त लगे लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। अब ये इच्छा क्या है और क्या पूरी होती है? अगर हम इन बातों को जो धौलपुर में उन्होंने रामकथा के बाद में अपनी रामकथा सुनाई, और जिसमें ये कहा था उन्होंने कि आज जमाना ये हो गया कि अपने भी पराये हो जाते हैं। ये ऐसा भगवान राम के साथ भी हुआ था। भगवान राम को वनवास मिला, वो वनवास खत्म हुआ, तो ऐसा व्यक्ति की जिंदगी में भी होता है कि वनवास आता है और जाता है, और भगवान राम ने हमें धैर्य सिखाया। तो वसुंधरा राजे क्या कहना चाह रही हैं धैर्य और वनवास खत्म होने के बाद में? लेकिन आज उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप के ईश्वर में आस्था है और आप विश्वास करते हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी होती है। अब ये इच्छा क्या है? इन बयानों ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है, और एक तरीके से ये संदेश है, कारण कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में जब ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें नहीं बनाया गया, और उनके हाथ से पर्ची खुलवाई गई भजन लाल शर्मा की। लेकिन अब वे राजस्थान में आके जिस तरीके के बयान दे रही हैं, और वो उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी 2 मुलाकातों के बाद में। वो उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। हो सकता है उनकी इच्छा ये हो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और हो सकता है कि उनकी इच्छा ये हो कि वापस राजस्थान की मुख्यमंत्री के पद की तरफ आए। लेकिन उन्होंने आज जिस तरीके से आत्मविश्वास के साथ कहा है कि इच्छा पूरी जरूर होती है, भले इसमें वक्त लग जाए, इसके बहुत सियासी मायने हैं। और उनके इस बयान को हम इस रूप में लें कि वसुंधरा राजे को एक तरफ करने के बाद में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो जाती है। आज भी पिछले कई दशकों से ये चलता आ रहा है कि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत और अगली बार वसुंधरा राजे। लेकिन इस बार एक ये जनरेशन चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जनरेशन चेंज करने की कोशिश कितने कामयाब हुई, ये भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी जानता होगा, आम जनता भी जानती होगी कि ये प्रयोग जो है, उस प्रयोग की सफलता का प्रतिशत क्या है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि असफल है या सफल है, लेकिन एक प्रयोग किया गया था। लेकिन प्रयोग, अगर आप जनता के बीच में जो लोग जनप्रिय हैं उनको एक तरफ करके अगर कोई प्रयोग करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये मेरे ख्याल से
जो चर्चाएं चल रही है कि भजनलाल को दिल्ली बुलाया जाता है बार बार, मुख्यमंत्री भजनलाल को बदलने की चर्चाएं होती है, तो इसके पीछे अगर कोई कारण है जो ये सियासी पंडित जो अपना अंदाज लगाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वे परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं या तो मोदी जी बता सकते हैं या नड्डा जी बता सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बयानों के पीछे कुछ न कुछ तो है कि वो अपनी बात करी, या तो उन्हें कोई एश्योरेंस मिला हुआ है और या वसुंधरा राजे जो है वो एक संदेश देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं में कि वनवास खत्म होगा, भगवान राम का भी हुआ, किसी का भी हो सकता है, वक्त आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। भगवान राम ने हमें धैर्य सिखाया और आज अगर वो ये कहती हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है अगर आपका विश्वास है तो, और इसमें वक्त जरूर लग सकता है, तो ये कार्यकर्ताओं को संदेश है या ये पार्टी आलाकमान का संदेश है। इस बात को लेके राजस्थान की राजनीति के अंदर काफ़ी हलचल शुरू हो गई है। अब आपको हम ये बता दें कि उन्होंने वनवास, धैर्य और परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आज उन्होंने ये भी कहा कि हम एक परिवार हैं, और परिवार के लिए उन्होंने ये क्या कहा कि राजस्थान हम सबका परिवार है। मेरी कामना है कि राजस्थान में सभी लोग खुशहाल रहें, सभी मिलकर काम करें। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेलजोल और सद्भावना सबसे बड़ा आधार है। अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बात वही हुई, बटोगे तो कटोगे। ये किसके लिए संदेश है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे ये मानना है कि इसके राजनीतिक संदेश दूरगामी है, और वसुंधरा राजे अगर इतना आत्मविश्वास के साथ कोई बात कहती है तो उस बात में दम है, और इस बात में भी दम है कि उनके बयानों से जो सियासी हलचल मचती है उसका असर काफ़ी दूर तक दिखाई देता है, उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वसुंधरा के बयानों के मायने आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे कल फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।